की तकरीर के अहम नुकात अगर देखे जाएं तो नवाज शरीफ ने जलसे में इमरान खान समेत किसी सियासी मुखालिफ का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि गैर सियासी लोगों के नाम नहीं लिए हैं, तनकीद भी नहीं की है जिनके बारे में उन्होंने एहतसाब का बयानिया बनाया था। पार्टी के अहम तरीन रहनुमा कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इस बयानिए के साथ ही इलेक्शन में उतरेगी, इलेक्शन मुहिम चलाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के फ़ौरन वापस लंदन जाने का समर आज ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। लंदन में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के ऐलान के साथ ही क्या बयानिया दिया था और आज उन्होंने उस बयानिए पर यू टर्न कैसे लिया है, देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये अपने ज़हन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें। ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो, शावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो, चाकी के एटमी धमाकों से पूछो, रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। मियाँ साहब ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने का इशारा भी दिया है। मियाँ साहब ने कहा है कि उनकी 40 साला सियासत का निचोड़ ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये बड़ी तब्दीली है। माजी में वो मुसलसल तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बातें करते रहे हैं, सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार मियाँ साहब कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, यानी वो मुरव्वजा निज़ाम के साथ चलने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के जलसे में आज जो रंग था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ ने खुद दुआएं करवाईं, दुरूद पाक पढ़ने का सबक देते रहे। ख़वातीन के जलसों में रक्स के हवाले से भी मियाँ साहब ने बात की है। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूँ। तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। आप भी यही किया करो, पढ़े खुशियों खुशू के साथ। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। I feel very, very emotional. तो नाज़रीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान की हालत में इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की हालत बदलेंगे कैसे, जब उनकी जो 16 माह की हुकूमत है वो ये काम नहीं कर सकी, वो हालात नहीं बदल सकी, बल्कि हालात पहले से ज़्यादा बुरे हो गए। क्या केसेस इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएंगे और उनके लिए वज़ारत उज़्मा की राह हमवार हो जाएगी? वो इदारों के साथ माजी की तरह सींग तो नहीं फंसाएंगे? खारजा पॉलिसी कैसे बदलेंगे? भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात, कश्मीर की खुद मुख्तारी वापस लिए बगैर कैसे मुमकिन होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो ऑब्वियसली जज्बाती बातों से हटकर बहुत मुश्किल हैं, लेकिन बहुत ही अहम हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में फिरदौस आशिक़ा। पिछले कुछ अरसे में हमने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे हैं, कैसा लगा सर आपको जलसा? पूरी दुनिया को पता है कैसा जलसा हुआ, कैसे लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वहाँ पर ऑफिसर जो हैं भावलपुर के, वो कह रहे हैं 30 गाड़ियाँ जो हैं हमने जो है लेकर जो है लाहौर जलसे में जानी है। और कभी बिरयानियों का लालच दिया गया, कभी ये कहा गया कि जन्नत के टिकट तकसीम किए जाएंगे, और कभी इतने बंदे लेकर आएँ और आपको होंडा 125 दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जलसा लोगों का, आज आपने सोशल मीडिया के ऊपर शायद नहीं देखा, हम तो बड़ा सारा दिन देखते रहें, लोग बेचारी औरतें रो रही हैं और कह रही हैं कि हमें 1,000 रुपए के ऊपर, किसी को 2,000 रुपए के ऊपर वो लेकर आएँ। देखें ये जो जलसा था ना, ये आप अगर लोगों को, गरीब वो बेचारे हैं, उनको आप पैसे देकर ले आएंगे, उठा कर लेंगे, और पूरी मशीनरी जो है वो पूरी असिस्टेंस करेगी। आपने देखा पूरा निगरान सेटअप इनको पूरा असिस्ट कर रहा है। ICCPO वहाँ पर सलूट मार रहे हैं, जैसे कि वो बड़े जनाब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं या वज़ीर आला हैं, वो एक उनका स्टेटस इस वक्त भी जो है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया, और ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वो वज़ीर आला हैं, तो किस तरह से वो सलूट मार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है कि किस तरह से एक जो है डील हुई और किस तरीके से उनको लाया गया, उनको स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि अभी तक वो जेल के अंदर हैं, और जेल से स्टेटस कैसे बदल जाता है। वो आपने देखा कि बायोमेट्रिक वाला आज अमला नादरा का वहाँ पर जो है एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया और उधर जाकर उन्होंने बायोमेट्रिक की। आपने देखा कि अटॉर्नी के ज़रिए कैसे बेल जो है वो दायर होगी। हमें तो वो बेल
हम तो बेल वो दायर नहीं कर सकते, हम तो हाई कोर्ट में जाते हैं और आगे से इतराज़ लगता है कि इमरान खान खुद है। मैं आपके सामने जो है वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ, नोटिफिकेशन 28 मई वाले हैं, आप लोग 9 मई वाले हैं, तो 28 मई वालों को प्रोटोकॉल मिल रहा है, 9 मई वालों के साथ वही हो रहा है जो अभी हमें नजर आ रहा है। देखें 9 मई के हवाले से हमने बड़ा मुझे इजाजत है, मुझे एक तो ये तकरीर में बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं ना, अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा उन्होंने मजहबी टच देने की भी कोशिश किया है, दुरूद पाक की अहमियत के बारे में भी बात की है। कैसे लगा आपको वो सुनकर? अमल करेंगे इस पर? देखिए बात यह है कि पूरी तकरीर में वो ये तो कह रहे थे कि मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहता और इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जब वो जिस तरह से बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, उन्होंने स्पेशली बात की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में ख़वातीन नाचती थीं, ये करती थीं। देखें आप एक तरफ देखें तो 90% जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो मतलब ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो लोग हैं या जो ख़वातीन हैं तो वो आप अपनी माओ बहनों बेटियों को आप उससे तशबीह दे रहे हैं कि वो नाचती हैं, वो गाना करती हैं। बात यह है कि ये आप दूसरों को तो कहते हैं, दरस देते हैं और ख़ुद जो है आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये कर रहे थे कि जी खान साहब जो हैं वो तस्बीह जो है वो जलसों में या हर जगह के ऊपर, हमने उन्हें देखा है, जेल के अंदर भी मौजूद है, वहाँ पर तो कोई कैमरे नहीं लगे हुए, मैं मिला हूँ उनके साथ जेल में, हर जगह पे वो तस्बीह उनके पास होती है और वो कलाम पढ़ते रहते हैं। तो क्या कलाम पढ़ना जो है वो भी, उसके ऊपर भी इन्होंने सियासत करनी है कि कोई बंदा इबादत करता है तो इबादत के ऊपर भी सियासत जो है, इनके पास और कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि इनके पास अपने पास परफॉर्मेंस नहीं है कि उन्होंने किया क्या है। वैसे ये वाली जो ख़वातीन के हवाले से आपने बात की है ना, तो ख़वातीन का ताल्लुक वो चाहे PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PMLN से हो, ये तमाम पाकिस्तान की बेटियां हैं और इतने बड़े कद के अगर लीडर्स हों तो फिर उनको इस चीज़ पर तो एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए कि आप कम से कम ख़वातीन को ये इस तरह से आप सेगमेंटाइज ना कर दें कि वो वहाँ की ख़वातीन हैं, वो ये नाचती हैं, गाती हैं, रक्स करती हैं और दूसरी ख़वातीन, ये थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू था। सर आपकी क्योंकि खान साहब से मुलाकात होती है, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? देखिए वापसी के हवाले से उन्होंने हमेशा कहा कि ये जब भी आएगा ये डील करके आएगा, और लंदन प्लान का जो प्लान था वो यही था कि इमरान खान अंदर चला जाए, PTI को क्रैश कर दिया जाए और बिल्कुल इसके लिए अकेले के लिए ग्राउंड बना दिया जाए, क्योंकि लाडला बन के आएगा। और आपने देखा कि कैसे ये लाडला बन के आया कि ग्राउंड ऐसा हो जिसमें फील्डिंग भी इनकी ये हालिया मुलाकातों में बात हुई है आपकी? हर दफ़ा बात हुई है, जब भी इसके हवाले से बात हुई है, चाहे आप खान साहब का पैगाम देख लें, जेल में जब बात हुई तो उन्होंने हमेशा यही कहा। देखें वो क्यों कह रहे थे, उन्हें पता था कि ये जो आज इसने एक तकरीर के अंदर कुछ ये बात की है कि मैं 23 साल जो है वो 23 साल में 15 साल जो है वो मैं बाहर रहा हूँ और अगर मुझे 23 साल दे दिए जाते तो मैं जो है बड़ा मुल्क को तब्दील कर देता। और ये 3 अदवार में इनके पास क्या परफॉर्मेंस है, आज मुल्क किस न्याज पे इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत है, उसके अंदर इकॉनमी देखें कि आप 6 पॉइंट प्लस जो है जाए, और इनकी जब PDM की हुकूमत आई है माइनस के ऊपर वो इकॉनमी चली गई है, परफॉर्मेंस इनकी क्या, परफॉर्मेंस इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। इन्होंने सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने थे, इसलिए 16 महीनों में इन्होंने हुकूमत की और पूरा प्लान ही इसके पीछे ये था कि ये जो है जब केसेस ख़त्म होंगे ये आएगा, फिर आके बादशाहत करेगा और फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि बुज़दिल आदमी है ना। एक आप तरफ देख लें कि एक डीलर और एक लीडर, उसमें एक फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आएगा। डीलर किस तरह डील करके आ रहा है और लीडर को किस तरह जेल में, पर वो जेल में क्यों है, आवाम की जंग।